ओके दोस्तों, सो अब मैं आपको आपकी 6.1 एक्सरसाइज के ये मैंने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं, आगे और भी डालता रहूंगा, देखते रहिएगा मेरा चैनल। ए बी इंटरसेक्टिंग सी डी एट ओ। ये ए बी है, ये सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर। ए ओ सी और बी ओ ई, मतलब ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 70 डिग्री के गिवन है। एंड बी ओ डी 40 डिग्री है। बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये 40 डिग्री है। फाइंड द बी ओ ई, हमें बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ ई मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलेंगे नाम रख देते हैं, जैसे इसको बोलते हैं एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2, इसको बोलते हैं एंगल 3, ये है एंगल 4, और बस ये वाला फाइंड ही नहीं करना है। सो अब थोड़ा ध्यान देते हैं, जो हमने जस्ट रिसेंटली हमने जो एक्सोम्स और जो थ्योरम्स पढ़े थे उसमें हमने एक वी ओ ए का थ्योरम पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के बिकॉज ऑफ वी ओ ए अपोजिट एंगल। जैसे ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल दिस विल बी इक्वल टू दिस। एंगल 3 हमारा क्या है 40 डिग्री, तो हमारा एंगल 1 भी क्या होगा, यस 40 डिग्री। ठीक, अब हमें ये तो एंगल मिल गया कि ये हमारा जो एंगल 1 है ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल 3 की जगह हम 40 लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब इससे हमें एंगल 2 मिल जाएगा बिकॉज ऑफ 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना है 70, जो हमें गिवन है। ठीक, देखिए यहाँ पर गिवन है ना AOC। अब AOC तो हमने निकाल लिया 40 डिग्री है। BOE जो एंगल 2 है वो हमें पता चल जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 70 डिग्री था। एंगल 2 इक्वल टू 70 माइनस 40, और यहाँ से एंगल 2 निकल आया हमारा, ये हो गया 30। इतना ईजी था। सो एंगल 2 हमारा कितना है 30। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ आ जाइए, एंगल 40 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 30 विल इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3 ये 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स वो इक्वल होंगे 180 के, क्योंकि कोई भी एंगल, कितनी भी एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं तो वो इक्वल होते हैं 180 के। आपने एक्सोमो थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो 30 और 40 इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 70 इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 70, सो एंगल 4 हमारा कितना निकल गया 1, 8 में से 7 गए आपके 1, और 0 में से 0 गया 0। सो एंगल 4 इक्वल्स टू 11110। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, देखिए हमने सब निकाल लिया, BOE निकाल लिया हमने, और हमने BOE भी निकाल लिया, हाँ ये भी निकाला। अब हमें रिफ्लेक्स पूछा है COE। रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्स होता है कोई भी गिवन एंगल हो उसको 360 से माइनस कर दो। कोई भी गिवन है, जिस भी एंगल का आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए उसी एंगल को 360 से माइनस कर दो। ठीक है, सो हमसे COE का रिफ्लेक्स पूछा है, तो 360 माइनस COE कितना है हमारा 110, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया आपके 5, और 3 में से 1 गया 2। सो इसका जो रिफ्लेक्स होगा, जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 250 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, XY इंटरसेक्टिंग MN एट O। XY इंटरसेक्ट कर रहा है MN को O पर, और POY इसमें 90 डिग्री गिवन है, एंड A:B इक्वल टू है 2:3 के। फाइंड करना है हमें C। देखिए ये XY ये MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A है ये और B है ये, जो हमें रिप्रेजेंट करना है किससे, 2 से और 3 से, रेशो में गिवन है। ठीक है, हमसे C पूछा है। ठीक है, देखिए पहले तो हम ये मान लेते हैं कि भैया ये 90 डिग्री, क्योंकि ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, सो अब लेट एंगल A एंड B इक्वल टू 2x एंड 3x, क्योंकि रेशो में है तो हमें x लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 90 प्लस 2x एंगल प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा 180 के, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे 1 2 और ये 3 एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दिस विल बिकम 5x। 90 को वहां भेज देंगे, सो ये हो जाएगा इस तरह से, 5x इक्वल्स टू 90 आ गया। समझ में आया इतना। अब डिवाइड कर लेंगे, x अकेला किया 90/5। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 90, ये गया 1 बार, 5 1 5 माइनस किया, ये आ गया 4, ऊपर से उतारा 0, 5 8 40। ठीक है, सो आपका आ गया 5 8 40, और ये हो गया 18। सो x की वैल्यू निकल गई 18। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, रख लेते हैं 2x मतलब 2 × 18
इक्वल टू 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 18, ठीक है। 18 टू सा हो गया 36 और 18 थ्री सा हो गया आपका 54, ठीक। सो एंगल 2 जो है वो है हमारा, इसको इरेज करके लिख देते हैं 36, और एंगल 3 जो है वो हमारा है 54, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद हमसे क्या पूछा था, ये वाला एंगल। अभी देखिए m और n क्या है, एक लाइन है, बोला ना एक्स वाई इंटरसेक्टिंग m एन एट o, मतलब ये दोनों लाइन है तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं, इसको नाम दे देता हूं मैं एंगल 1, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 54 विल इक्वल टू 180 के। देखिए इस तरफ से देखिए, सिर्फ इस तरफ वाला हिस्सा देखिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल बैठेंगे, 180 के बैठेंगे, क्योंकि ये एक एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। सो ये 180 बैठेंगे। सो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल 1 इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 1 का 1 आ गया, 8 में से 5 गए 3, नहीं इसमें तो कैरी लेनी पड़ेगी, ये गए 10, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 5 के बचे 2, 126। तो हमारा जो एंगल सी होगा वो होगा 126। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, पी क्यू आर इक्वल टू है पी आर क्यू के। प्रूव करना है क्या पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के, मतलब पी क्यू एस बी वाला एंगल क्या बराबर है पी आर टी सी वाले एंगल के, ठीक। हमें ये वाले एंगल तो गिवन है। अब देखिए हमें पता है कि एस टी एक लाइन है और पी क्यू उस पे एक क्या है, एक रे जा रही है, राइट। और वो दो एडजेसेंट एंगल क्रिएट कर रही है, राइट। और दोनों एडजेसेंट मतलब ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 का होगा। सो बी प्लस ए इक्वल टू होगा 180, राइट। अब इसमें से मैं बी निकाल लेता हूं, सिर्फ ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, राइट। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको साइड में रखेंगे। अब हम यहां देखेंगे, देखिए इसमें होगा सी प्लस ए, ये वाला इक्वल टू होगा 180, सी निकाल लेंगे हम 180 माइनस ए, राइट। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बी के भी इक्वल में 180 माइनस ए आ रहा है और सी के भी इक्वल में 180 माइनस ए आ रहा है, इनका RHS सेम है तो इनका LHS भी सेम होगा, एग्जैक्टली। सो हम कह सकते हैं कि B इक्वल टू सी है, और B हमने क्या माना है यहां पर, ये PQS। सो हैंस PQS एंगल इक्वल टू होगा एंगल PRT के। इतना इजी है। इधर देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक। अब प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, तो हमको ये प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है, ठीक। अब इसको प्लस करने पर इसके प्लस के इक्वल बैठ रहा है, कैसे करें, देखिए x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल टू होगा 360 के, बिकॉज इट इज मेकिंग कंप्लीट एंगल, राइट। ये चारों तरफ से बना रहे हैं ना, तो कंप्लीट एंगल बना रहे 360 का, राइट। ओके, सो x प्लस वाई और प्लस W प्लस जेड। अभी देखिए हमें ये गिवन है कि x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि भैया ये दोनों इक्वल हैं, तो चाहे हम x प्लस वाई 2 बार लिख दें बात तो सेम ही होगी, राइट। सो दोनों को प्लस करेंगे तो यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 360, ठीक। अब x प्लस वाई 2 वहां जाएगा, 360 अपॉन 2 दोनों को काट देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 निकला है। तो मतलब x प्लस वाई इन दोनों एंगलों का सम करके 180 निकला। किसी भी एंगल्स का अगर ऐसे एक लाइन पर दोनों एंगल्स का अगर सम 180 आ रहा है, दैट मींस वो एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, और इससे ये प्रूव होता है कि AOB एक लाइन है। हैंस प्रूफ, दिस इज सो इजी। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।